हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आइए आज पढ़ते हैं हम लोग यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट से भी कई एग्जामों में क्वेश्चन आते हैं, तो उनको देखते हैं कि यूनिट डिजिट होता क्या है और कैसे निकाला जाता है। तो मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि यूनिट डिजिट का जो नाम होता है ना, वो कई नामों से जाने जाते हैं। जैसे आपको एग्जाम में आ जाएगा इकाई अंक, इनसे तो सभी परिचित होते हैं। फिर इसी को कहा जाता है मात्रक अंक। तो मात्रक अंक के करके भी क्वेश्चन इकाई अंक से पूछ लिया जाता है। उसके बाद ये अंतिम अंक के है तो भी इकाई अंक समझेंगे, और एकल अंक के है तो भी इकाई अंक समझेंगे। अब यहाँ है अंक। अंक सब में आया भाई, अंक होता क्या है, अंकों की संख्या कितनी होती है। तो मैं बता दूं आपको, अंक 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यहाँ तक ये क्या है, सारे अंक है। और इनकी संख्या कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो अंकों की संख्या कितनी होती है, 10 होती है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अंकों की संख्या कितनी हो गई, 10 हो गई। अब लिखते कैसे, जैसे अगर लेफ्ट टू राइट लिखते, जैसे मान ली कि कोई भी संख्या इधर बढ़ती है तो इनका यहाँ जैसे मान ली डॉट 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 करें, यहाँ इन्फिनिटिव तक ये बढ़ रही है संख्या, तो इनका जो इकाई अंक वो होगा, ये होगा जेड, और इसी को बोलेंगे इकाई अंक। और इकाई अंक जो है एग्जाम में 3 तरह से आपसे पूछे जा सकते हैं। एक ये आपको आएगा समीकरण बेस्ड प्रॉब्लम, जो बोधमास के नियम का पालन करेगा, जिसमें आपको घटाव, जोड़, गुना, भागा ये और कोष्टक की क्रियाएं के साथ देंगे। दूसरा है आधार टू पावर, यानी आधार पे घात के रूप में प्रॉब्लम आती है। इसके बाद है फैक्टोरियल बेस्ड प्रॉब्लम। तो इन सब को अभी हम देखते हैं बारी बारी से टोटल को देता है। तो उसमें करना क्या, जैसे अब इसका देखिए, इतना गुना इतना गुना इतना गुना इतना गुना इतना, इसका कह रहा है यूनिट डिजिट निकालने के लिए। तो सबसे पहले यूनिट डिजिट तो आपको समझा चुके हैं कि फर्स्ट क्या करते हैं, यूनिट डिजिट ये है इनका, इनका ये है, और इनका ये है, इनका ये है। इन सब को लेके करेंगे क्या, यहाँ जैसे 2 है इकाई अंक, 2 ले लेंगे। यहाँ 8 है, 8 ले लेंगे। यहाँ 3 है, 3 ले लेंगे। यहाँ 9 है, 9 ले लेंगे। और यहाँ 6 है, 6 ले लेंगे। फिर इसको कर सकते हैं 8 दूना 16, 9 तिया 27 और गुना 6। फिर इसका ले लेंगे 6, 7, 6, 6 के 36 गुना 7, यानी इसका क्या हो जाएगा, अब इसको ले लेंगे 6 7 42, यानी इकाई अंक क्या होगा यहाँ से, यूनिट डिजिट बराबर आपको 2 हो जाएगा। इस तरह से अगर इस सवाल में फिर वही सवाल है, यहाँ 2, 8, इकाई अंक को देखिए, ये है, सिर्फ इकाई अंक को देखना है यहाँ। तो इसमें करेंगे क्या, फिर यहाँ अगर इनको बनाएं तो इकाई अंक पे 2 है, 8 है, 4 है, और फिर 8 है, फिर 7 है। तो करना क्या है, जब आप बेसिक से सीख लेंगे ना, तो फिर कोई आंसर देने में सेकंड भी नहीं लगेंगे। तो अभी हम कर रहे हैं, अभी बेसिक कर रहे हैं। 8 दूना 16 हो जाएगा, 8 चौके 32 हो जाएगा, और 7 हो जाएगा। यहाँ क्या करेंगे, इकाई अंक 6 दूना 12, 7, यहाँ क्या करेंगे 7 दूना 14, तो इकाई अंक क्या हो जाएगा 4। यूनिट डिजिट बराबर यहाँ क्या हो जाएगा 4 हो। इसके बाद जैसे अब ये सवाल में देखिए, ये भी वही है, ये इकाई अंक हो जाएगा, ये इकाई अंक हो जाएगा, ये और ये। तो इसका जब करें तो क्या हो जाएगा, 0 + 5 + 6 + 5, 6 5 ऐड कर लेंगे, 5 5 10 10 6 16 16। तो इसका जो इकाई अंक होगा वो क्या होगा 6 हो जाएगा। अब इस सवाल में देखिए, आपको बताए कि ये जो है फर्स्ट, ये इकाई अंक 3 तरह से पूछे जाते हैं। एक होता है इक्वेशन बेस्ड, यानी बोधमास के नियम पे देता है। दूसरा पावर के रूप में रहता है। तीसरा फैक्टोरियल के रूप में रहता है। तो अभी हम लोग बोधमास के रूल्स देख रहे हैं, इक्वेशन पे जो देता है। अब इसको देखिए क्या करना है, तो यहाँ है 5 0 0 और यहाँ 0। इसको करेंगे क्या, सबसे पहले इसको डिवाइड कर लेंगे, तो 20 चौका 80, 4 हो जाएगा। ये एक अंक 4 हो गया। अब इसको करना है तो यहाँ से
और इसका तो 0 हो जाएगा। इसको करेंगे गुना तो इकाई अंक पे 0 आएगा, प्लस है, फिर यहाँ से 4 आएगा और फिर प्लस है 60। अब इनको ऐड करेंगे तो 60 4 64, तो इकाई अंक क्या हो जाएगा 4 होगा। यहाँ से यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं पावर वाले, ठीक है, जो बेस पे पावर आते हैं उन सवालों को देखते हैं। अब जैसे है क्या कि इकाई अंक कभी भी आपको ऋणात्मक में नहीं होगा, ठीक है, कभी भी ऋणात्मक नहीं होता इकाई अंक, ठीक, ये बात आपको याद रखनी है। दूसरा है कि इकाई अंक कभी भी दशमलव में भी नहीं होगा, ठीक, ये नहीं होता। ये सब बातें क्या है याद रखनी है। दूसरा, पावर वाले संख्या का इकाई अंक प्राप्त करने के लिए पावर के अंतिम 2 अंक या पूरे अंकों में 4 से भाग देते हैं, ठीक, और भाग देने के बाद जो शेष बचता है उसको उस अंक पर यानी इकाई अंक पर पावर लिखते हैं। तीसरी कि जब पावर में भाग देने पर शेष आपको बचे ही नहीं, शून्य हो जाए, तो उसके बदले में 4 लेते हैं। जैसे अगर हम कहें कि 3 पे पावर 0 है, इसका इकाई अंक क्या होगा, या तो ये जो है किसी भी संख्या पर अगर 0 पावर आता है तो आप जानते हैं कि ये क्या है, मैथमेटिक्स वैल्यू होता है, मैथ में उसका वैल्यू क्या हो जाता है, किसी भी संख्या पर 0 पावर तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। लेकिन इकाई अंक में ऐसा नहीं करेंगे, जब 0 हो जाएगा तो 4 लेंगे। जैसे यहाँ देखिए, अगर यहाँ 4 में भाग दिया जाए 4 से तो 1 हो जाएगा, यानी पूरा पूरा कट जाएगा, शेष बचेगा ही नहीं, तो इसको लेंगे क्या, उसके बदले में आपको बताया कि 0 जब हो जाए तो 4 लिया जाता है। तो इसको करेंगे क्या, 3 को 4 बार फिर से करना पड़ेगा, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, ये 81 हो जाएगा। तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और यहाँ भी देख लेते हैं कि यहाँ आपको बताएं कि जब भी पावर वाले रहे तो उसके या तो अंतिम 2 अंक में या पूरे अंक में 4 से भाग देते हैं। तो यहाँ भी भाग देंगे तो ये कट रहा 17 से, यानी पूरा पूरा कट गया। तो पूरा पूरा कट गया तो इसका मतलब ये नहीं कि ये पूरा पूरा कट गया तो इसका वैल्यू 0 हो गया। इस पर करेंगे क्या, जब पूरा पूरा कट जाएगा तो 0 आएगा, लेकिन 0 के बदले में क्या लेंगे 4 लेंगे। और इसको करेंगे तो वैसे भी 5 पे कोई भी संख्या रहेगा तो उसका आंसर 5 ही होगा। जैसे देखते हैं कुछ और सवाल हैं रूल में, जैसे कि अब जैसे आपको अगर मान लिए 0 पे पावर 1 रहे, 0 पे 2 रहे, 0 पे 3 रहे, 0 पे 4 रहे, डॉट 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 डॉट, फिर अगर 1 पे 1 रहे, 1 पे 1 रहे, 1 पे 2 रहे, 1 पे 3 रहे, 1 पे 4 रहे, डॉट 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 डॉट, 1 पे n रहे, तो क्या होगा 1 ही होगा। और यहाँ भी 0 पर अगर कुछ भी रहे तो ये 0 ही होगा, 1 पे कुछ भी रहे 1 ही होगा। और अगर फिर 5 की बात करें तो इस पे पावर 1 हो तो 5 ही होगा, 2 रहे तो भी 5 ही होगा। इकाई अंक सिर्फ देखेंगे यानी 25 हो जाएगा, 5 ही होगा। 5 पे 3 रहे तो भी 5 ही होगा, 5 पे 4 रहे तो भी 5 ही होगा, 5 पे 5 रहे तो भी 5 ही होगा। और एक और संख्या जैसे 6 है, 6 पे 1 रहे तो भी 6 होगा, 6 पे 2 रहे तो भी आपको 6 होगा, 6 पे 3 रहे तो भी आपको 6 होगा। इकाई अंक देखना है सिर्फ। फिर 6 पे n रहे तो भी आपको लास्ट में 6 ही आएगा। तो इन चारों संख्या क्या है कि अगर इन संख्या के इकाई अंक पे ये पावर में कुछ भी रहे तो यह संख्या खुद ही होता है इकाई अंक में, चाहे 500 पावर दे दे, 600 दे दे, चाहे 1 करोड़ दे दे। जैसे 6 पे दे दिया, मान लिया आपको इस तरह से दे देगा तो भी इसका इकाई अंक क्या होगा 6 ही होगा। अगर 5 की बात करें इस पे दे दिया ऐसे करके तो भी इसका इकाई अंक पूछे तो क्या होगा 5 ही होगा। तो यहाँ एक नोट लिख लीजिए, जैसे नोट क्या लिखना है लिखा देते हैं। नोट में अगर लिखिए कि यदि किसी संख्या, यदि किसी या यदि कोई लिख दीजिए, यदि
कोई ऐसी आधार वाली संख्या, यदि कोई ऐसी आधार वाली संख्या हो जिसके इकाई अंक 0, 1, 5, 6, 0, 1, 5, 6 में से कोई भी अंक हो तो उनका पावर कुछ भी हो तो यूनिट डिजिट सेम होगा। यानी क्या हुआ कि अगर इस टाइप से कोई भी आधार में रहेगा, 0 रहे कि 1 रहे कि 5 रहे कि 6 रहे, इनमें से कोई भी अगर एक अंक रहेगा तो उस पे पावर कुछ भी हो, उनका पावर कुछ भी हो तो इकाई अंक पे यही संख्याएं आएगी। ठीक है, जैसे हम कुछ उदाहरण अगर देखें तो मान लीजिए कि 210 पे अगर पावर 6, 8, 4 दे दे तो इसका कुछ नहीं सोचना है, 0 ले लेना है, क्योंकि आपको बताए कि 0 आए इकाई अंक पे और इस पे पावर कुछ भी रहते 0 होगा। दूसरा एग्जांपल आप लेंगे, अगर मान लिया ऐसे ही है, इस पे कुछ दे दे तो इसका फिर इकाई अंक की बात करें तो 1 ही होगा, क्योंकि यहाँ इकाई अंक पे 1 है। फिर अगर हम कहें 2, 5, 6, 8, 5 इस पे पावर कुछ दे दे तो इसका इकाई अंक क्या होगा, 5 ही होगा। और अगर यहाँ 2, 8, 6, 8, 9 कुछ भी रहे, यहाँ 6 ले लीजिए और इस पे पावर आप कुछ भी डाल दीजिए, सम विषम कुछ भी रहे तो इसका इकाई अंक क्या होगा, 6 ही होगा। तो और देखते हैं कुछ सवाल को। आपको अभी तक मैंने ये बताया 0, 1, 5, 6, यानी इनको आप काट लीजिए। इस पे कोई भी अंक रहेंगे, पावर कोई भी अंक क्यों ना हो, दुनिया के करोड़ों संख्या कुछ भी दे दीजिए तो यही हो जाएगा। यानी अंक 10 होते, 10 में से आपको 4 का ट्रिक में बता दिया कि इस पे पावर कुछ भी रहेगा तो इकाई अंक वही होगा। अब देखिए 2, 4, 8 सम संख्या जैसे है, इन संख्याओं पे अगर पावर क्या हो 4 या 4 का गुणज हो तो इकाई अंक हमेशा 6 होगा। जैसे आप करके देखिए, 2 पे पावर 1 लेंगे 2 होगा, 2 पावर 2 लेंगे 4 होगा, 2 पावर 3 लेंगे 8 होगा, 2 पावर 4 लेंगे 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 होगा, 2 पे पावर 5 लेंगे 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 होगा, 2 पे पावर 6 लेंगे 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, 2 पे पावर 7 लेंगे 128 होगा, 2 पावर 8 लेंगे तो 512 होगा। तो अभी मैंने क्या बोले कि अगर 2 पे क्या हो, 2, 4, 8 पे कोई भी 4 या 4 का गुणज हो सम संख्या में तो इसका इकाई अंक 6 होगा। जैसे देखिए 2 यानी सम संख्या पे पावर अगर रहेगा, जैसे 2, 4, 8 पे 4 या 4 का गुणज, तो 4 का गुणज क्या है, 4 का 4, 2 पे अगर पावर 4 रहेगा, मान लीजिए 2 पे पावर आपको कितना है 4, ये गुणज है तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 तो 6 होगा। फिर 4 का गुणज आप 2 पे पावर 8 ले लीजिए, 4 का गुणज तो 4 का 4 4 दूना 8 तो क्या होगा, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 दूना 228 दूना 556 तो 228 28 दूना 556 तो यहाँ भी क्या होगा 6 होगा। यानी 2 पे 4 पे 8 पे कोई भी क्या हो, पावर क्या हो, अगर ये सम संख्या इस सम संख्या पे पावर 4 रहे, 4 का गुणज रहे तो हमेशा इकाई अंक 6 होगा। लेकिन यहाँ क्या है देखिए कि हमेशा 4 बार में, जैसे 4 बार में सेम मिलेगा 1, 2, 3, 4, 2 पे 1 रहेगा 2 होगा, 2 पे 2 दूना 4, 2 पे 3, 2 दूना 4 दूना 8, 2 पे 4, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16,
तो आपको खाली याद रखनी है कि 2 पे आपको क्या बताए कि हमेशा 4 पावर वाले में देखिए क्या होता है, 6 आता है कि नहीं। तो 4 था तो यहाँ 6 आया। फिर यहाँ देखेंगे तो अगर यहाँ 2 पे लेते हैं, 4 हो गया, 5 6 7 8, 2 पे 8, तो इसको गुना करेंगे 2 दूना 4 दूना 8 9 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128 दूना 256, तो यहाँ होगा 256। तो हमेशा आपने क्या देखा कि हर एक 4 या 4 के गुणज रहता है तो क्या होता है। तो अब यहाँ यानी क्या है कि 2 पे अगर पावर 4 या 4 का गुणज रहेगा तो आंसर आपको इकाई अंक क्या होगा, हमेशा 6 होगा। आप 4 पे भी करके इसे देख सकते हैं। 4 पे देखेंगे तो 1 होगा तो 4 ही रहता है। 4 पे 2 होगा तो 16 हो जाता है। 4 पे अगर 3 होगा, 4 चौके 64, 4 हो जाएगा। और 4 पे अगर 4 रहेगा, 4 चौके 16 चौके 64 चौके 256 हो जाएगा, यानी 6 आ गया। तो अभी आपको मैंने क्या बताया, 4 2 4 8 पे कोई भी अगर 4 रहे या 4 का गुणज रहे तो हमेशा इकाई अंक 6 होगा। इस तरह से अब यहाँ देखिए 3 7 9, अगर ये विषम संख्या है और विषम पे पावर भी 4 या 4 का गुणज रहे तो इकाई अंक हमेशा 1 होगा। इसको करके देखते हैं। जैसे है क्या कि अगर 3 पे मान लिए 4 लेते हैं पावर, तो 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, तो क्या होगा, 1 आया। 3 पे अगर हम लेते हैं 8 पावर लेते हैं 8, तो इसका क्या हो जाएगा, 1 ही आएगा। आप करके देख सकते हैं। इसी तरह अगर 7 पे 4 लेते हैं तो 7 सते 49 49 49 होता है 2401। तो यहाँ भी आप देखेंगे कि 1 आएगा। फिर अगर 9 की बात करें तो 9 पे भी पावर अगर 4 लेते हैं तो इसका भी इकाई अंक क्या आएगा, 1 आएगा। तो आपने अभी देखा 3 7 9, मैंने आपको बताया कि ये 4 अंक तो फिक्स है कि वही रहेगा। 2 पे भी क्या है, हमेशा अगर 4 पावर में आएगा तो 6 होगा। 2 दूना 4 9 16, 2 पे 4 पावर जब भी आएगा यानी 4 के गुणज में तो वह रिपीट होता है, यानी 6 आ जाएगा। उसके बाद आपको 2 की ट्विस्ट बता दिए, 3 का भी हो गया, 4 का भी हो गया, 7 9 भी, एक 8 है। तो 8 को करके देख लेंगे। अब देखते हैं, इस पे कई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसे अब हम देखेंगे। देखते हैं कुछ सवाल को।